गुजरात की बात होती है तो इन दो लोगों की बात होती है तो दो और हैं जी भाई। बिजनेस संभालने वाले भी जो दो हैं वो भी आपके गुजरात से हैं, जी जी अंबानी जी और अडानी जी। जी और हुआ ये कि किसी तरह से, जैसे प्रोफेसर हेमंत शाह से मेरी अक्सर बात होती है, उन्होंने जी लिखा भी, आप भी उनको जानते हैं, जी विद्वान आदमी हैं और गिने चुने लोगों में से हैं जो लगातार अभी भी बोल रहे हैं और बिल्कुल आंकड़ों के साथ बोलते हैं, हवा में नहीं बोलते। बिल्कुल तो उन्होंने खास तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों को लेके कई बार बात की कि कैसे सब प्राइवेटाइज कर दिया गया और कैसे गुजरात की गरीबी दिखाई नहीं देती है बाहर से, लेकिन अंदर बहुत आर्थिक जो है वो ऊंच नीच वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल और किस तरह से इन दो लोगों को, अंबानी और अडानी को, ज़बरदस्त तरीके से मतलब गुजरात में फ़ायदा पहुंचाया गया। जी, बात सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि कोई भी अगर गुजरात आता है तो उसको तो सीधा दिखेगा, बाहर बैठ के कुछ नहीं दिखेगा। अगर कभी नहीं, मैं तो रहा हूँ और मैं तो गांव आपने में तो गया देखा हूँ। है ना। आप पानी की बात कर रहे हैं, उस ज़माने में हम लोग जाते थे तो देखा है कि ऐसे ऐसे गांव जहाँ कई कई किलोमीटर से औरतें पानी लेके आती थी, तो ये सब अभी तो भी देखा आती हुआ है, अभी भी होंगी। हाँ। अभी भी आ रही है। अभी भी जो आदिवासी इलाका है हमारा, वहाँ पे रोड नहीं बने हैं गांव गांव तक, ये या तो हिम्मतनगर वगैरह हम ना जाते ना थे, इधर पीएचसी जाते बने थे। हैं, ना नहीं पीएचसी कई जगह बने हैं, वो बंद पड़े हैं। हम्म। अच्छा, कहीं बने हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे कोई है ही नहीं जो संभाले उसको। देखिए, मॉडल खड़ा कर देना एक अपने आप में, और उसका प्रचार प्रसार करना, और एक ऐप को वर्ल्ड वाइड नाम की और एजेंसी वैसे रख भी लो, ठीक है, लेकिन कर मतलब लो, ठीक है। आप कीजिएगा, उसके पहले मैं जोड़ दूं कि गुजरात कभी पिछड़ा हुआ राज्य नहीं रहा है। नहीं, हम लोग गुजरात तो हमेशा से एडवांस स्टेट रहा है। हमेशा से, और मैं ये कहूँगा कि चिमन भाई पटेल के ज़माने में जो 90 से ले 94 एंड तक चला, शायद उस समय तो हम दी मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ द नंबर 1 नंबर 2 कंट्री, रहे हैं, नंबर 1 बिल्कुल। नंबर 2 थे उस समय। आई थिंक मोर देन अराउंड और मोर देन 14-15% ग्रोथ था हमारा, बिल्कुल क्योंकि ग्रीन बेल्ट भी 80-90 के दशक में ही हमारा पूरा जो बना, जो आप बिल्कुल। देखते हैं ना, ये जो बड़ौदा से शुरू होके वापी तक चलता है पूरा, बिल्कुल। हाँ। वो पूरा जो ग्रीन बेल्ट कहा जाता है एक तरह से, और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी कहा जाता है, वो इसी के तभी तो बना है सब। और जीआईडीसीज जो बनी वो सब 80s में, वो सब पूरा स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का के लिए पॉलिसी बनना, उसको फिर पनपना, उसको हेल्प देना, ये जितनी भी है जो अभी भी एग्जिस्टिंग है और जो जहाँ कुछ हो रहा है, वो सब तो 80s में पॉलिसीज बनी और एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, इन्होंने कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ को मैं बहुत याद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ और मुझे कोई निजी कोई कॉफ्त नहीं है उनसे, मतलब मेरा कोई कुछ खुद का तो बिगाड़ा नहीं है कुछ कि मुझे कुछ वो हो, और मेरी हैसियत भी नहीं है ऐसी कि वो तो बड़े आदमी है। पर मैं ऑनेस्टली जब कोशिश करता हूँ याद करने की कि एक भी ऐसी योजना जिससे लोगों का भला हुआ हो, आम लोगों का, रिवर फ्रंट बनवाया, उससे क्या भला हुआ, मतलब दिखता अच्छा है, रील अच्छी बन जाती रील अच्छी बन जाती है। और अब तो हर कोई पुलिस भी यहाँ जाकर रील बना रही है। अब देश का प्रधानमंत्री खुद इतनी रील बना रहा हो। मैं लास्ट टाइम अहमदाबाद गया था तो दोस्तों ने कहा चलो रिवर फ्रंट देख के आते हैं, तो रिवर फ्रंट गए हम लोग। हाँ, तो मैंने गिनती शुरू की, 22 लोग रील बना रहे थे। हाँ। दोपहर का टाइम था जबकि 22 लोग रील बना रहे थे। मैंने कहा अब इसके आगे मैं नहीं गिन सकता, चलो है सुंदर। सर, नर्मदा कैनाल या नर्मदा योजना का जो बहुत बड़ा अपने सर पे वो ताज पहनते हैं सर, वो उसमें बड़ी पोल है। उसमें अभी जो एक्चुअली बहुत सारी जगह है जहाँ पे जो वो जो कहते हैं ना, वो वाली कैनाल चाहिए जो कि बहुत ही बारीक और फिर जाती है, उसको इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल है, मैं अभी भूल रहा माइक्रो हूँ। कैनाल, हाँ, उस माइक्रो कैनाल भी कह सकते हैं। बड़ा काम वहाँ भी जो है बाकी है। बहुत सारे वादे किए गए सुजलाम सुफलाम योजना को लेकर, करप्शन की भरमार उसमें अनेकों बार पाई गई। सौराष्ट्र में सौनी योजना नाम से पानी का था, वहाँ सर योजनाएं घोषित होती है। ज्योतिग्राम योजना, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। 2005-06 में मोदी साहब ने इसका शुभारंभ करवाया था कि अब मेरे राज्य का किसान जो है वो उसको जो रात रात भर जाकर, क्योंकि बिजली तभी आती थी, बिजली का बड़ा इशू था, तो जो रात रात भर जाकर उसको पानी देने के लिए जो बिजली का तब आती है तब वो करना पड़ता है, तो अब मैं इसको बंद करवाऊँ और मैं ज्योति ग्राम योजना शुरू कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि दिन भर बिजली तो रहेगी सिंगल फेज, लेकिन 3 फेज बिजली जो है वो दिन में मिल जाएगी। तो अब किसान जो है उसको ना रात में जगना है, ना मतलब ठंड की रात, मतलब वो तो फिर बताते हैं ना आपको कि कड़कड़ती ठंड में या तपतपाती धूप में या तो बारिश के मौसम में मेरा किसान रात को कैसे जाएगा। अच्छा, गुजराती वाले जो मोदी जी के भाषण, चूंकि मुझे तो गुजराती समझ में आती है, हाँ, वो वाकई बहुत इमोशनल होते हैं। अरे बड़े हाँ, वो बड़े इमोशनल एकदम। होते हैं। हिंदी वालों को समझ में नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। आएगा।
पर तो वो लोग भावुक हो जाते थे। हाँ, एकदम मैंने सुना है। ऐसा मुख्यमंत्री, वो योजना आज भी चल रही है, ज्योति ग्राम योजना। आज भी किसान 8 घंटा बिजली मांग रहे हैं, आज भी मांग रहे हैं। अभी आंदोलन फिर से एक बार शुरू हुआ है, तो उसमें जो कुछ मुख्य मांगे हैं उसमें से ये है कि 8 घंटा दे दो हमको 20 साल बाद। 20 साल बाद भी अभी मांग रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि शिक्षा में अधपतन हुआ, शिक्षा का तो बहुत बुरा हाल। बहुत बुरा हाल। देखो, मैं था वहाँ पे और मैंने बाकायदा सर्वे किया। आपको मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा गुजराती गांव मैंने घूमे हुए जी हैं। बिल्कुल। और उस ज़माने में मैं फ्लुएंट गुजराती बोल लेता था, अब तो अटक अटक के बोलता हूँ। जी। तो शिक्षा का तो उस समय भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था। जैसे गुजरात में मैंने देखा FYB, ये पहली बार सुना मैंने कि आदमी अगर 3 साल का कोर्स है नहीं पूरा कर पाया, पहले साल में फेल हो गया तो FY कहता था। तो ये तो खैर मजाक की बात होगी, लेकिन शिक्षा उतनी नहीं थी जितना होनी चाहिए थी गुजरात जैसे स्टेट में। इतने इकोनॉमिक रूप से डेवलप स्टेट में, खासतौर पे गाँव कस्बों में जिस तरह की शिक्षा होनी चाहिए थी, नहीं थी। स्कूलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे थे। ये 2 चीज़ें मैंने एक साथ देखी कि हॉस्पिटल्स, मेरी बेटी होनी थी तो लोगों ने कहा कि अरे सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। तो हम लोग तो यूपी के थे, सरकारी हॉस्पिटल से उस ज़माने में डरते थे। उन्होंने कहा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट से बेहतर सुविधा मिलेगी, और मिलती थी। और अब बता रहे हैं लोग कि वो भी चौपट हो गया। नहीं सर, अब तो बहुत कुछ चौपट है। हर चीज़ का निजीकरण है, हर चीज़ पैसे आप दे के जो है पा सकते हो, आपका मेरिट हो या ना हो। आप डोनेशन वाली सीट पे चले जाइए। अब तो पूरी यूनिवर्सिटी डीम बन चुकी है ना, आप वहाँ जाइए, आप पैसे खर्च कीजिए, आप डॉक्टर बन जाइए। तो मेरी वाइफ मुझे ये कहती है, वो खुद एक सर्टिफाइड एंड रिनाउंड साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट है, और एक बड़ी अस्पताल में वो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रही कुछ काफ़ी लंबे अरसे तक। वो मुझे कई बार कहती है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं कुछ बीमारी हो जाए और कहीं इलाज करवाना हो तो पुराने सरकारी डॉक्टर को ढूंढो। वो कहती है कि कोई बड़ी आलीशान अस्पताल खोल के जो बैठ गया है, जो अभी कुछ 10 सालों में या 12 सालों में जो निकला है, बोले वहाँ गलती से मत जाना, हम भी नहीं जाएंगे, आप भी मत, हमको आपको लेके भी नहीं जाएंगे। वहाँ किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। भरोसा शी इज फ्रॉम द मेडिकल फील्ड ओनली। वो खुद कहती है मुझे, और ये बात सच भी है, क्योंकि अब पैसे दे के यहाँ पे जो है आप कुछ भी बन पा रहे हैं। आप बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, नकली डिग्रियों का कारोबार अपने आप में, और इस तरह से पैसे लेकर बेचने वाली डिग्रियों का कारोबार धड़े से चल रहा है सर। तो वो तो अब हमारे लिए कोई नई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट कचहरी अगर 5-5, 3-3 साल तक अगर नकली कचहरी चल सकती है अशोक जी, और वो भी अहमदाबाद के पास। अरे ग्रांट मिली सर, करोड़ों रुपए की ग्रांट मिली, उसको खाते रहे। नकली CMO, नकली PMO मिल सकते हैं आपको कर्मचारी। अब नकली जज मिला हमारे यहाँ। आपके यहाँ तो एक बंदा जो है वो चला गया था कश्मीर में, किरण पटेल, सुरक्षा किरण पटेल है ना, नकली जज एक बकायदा अपनी कचहरी चला रहा था। बिल्कुल खबर आई थी वो। तो अब अच्छा, नकली अस्पताल, वो तो मतलब कुछ आप पूछे मत, नकली डॉक्टर्स, ये सब भरमार लगी हुई है। ये सब जो बिल्कुल आपने कहा सही, शिक्षा। और मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़कर निकला हुआ हूँ। मैं एक छोटे से कस्बे से पैदा हुआ, छोटे से कस्बे में पला बड़ा, और मैं तब के गुजरात की बात बताऊँ तो मुझे कोई सुनता है उसको बड़ा आश्चर्य लगता है। 70 के दशक में मेरा जन्म है, 72 की पैदाइश हूँ सर। मैं क ख ग घ से लेकर जो बाल मंदिर कहते हैं ना, जो इस समय KG और ये कहते हैं, हमारे ज़माने में बाल मंदिर था। हम लोग सब उसी में पढ़े हैं। तो बाल मंदिर जो था, तो मेरे पिताजी एक टेक्सटाइल मिल में एक क्लर्क थे। तो वो लेबर लॉ के तहत वो पूरा आता है, जिसमें मजदूरी से लेके टेबल पर, मतलब जो पॉटरी में काम कर गया। और मैं जहाँ से पला बड़ा हूँ वो वांकानेर है। तो वांकानेर, मोरबी, थान, ये उस समय का बड़ा वो गढ़ था कि हाँ, पॉटरी बहुत ज़्यादा थी। परशुराम पॉटरी अपने आप में बड़ी थी। वांकानेर स्टेट की उस समय की अपनी टेक्सटाइल मिल थी, जो बाद में कोरस इंडियन ले ली। अमरसिंह जी मिल्स, अमरसिंह जी महाराज थे हमारे स्टेट, तो वो टेक्सटाइल मिल थी। और बाकी पूरा इंडस्ट्रियल था, पूरा बेल्ट, ईंटों के भट्ठे, टाइल्स, ये सब वहाँ पे बड़े पैमाने पर था। तो वहाँ लेबर लॉ के तहत सरकार, उस राज्य सरकार की पॉलिसी थी, उसके तहत सर एक लेबर वेलफेयर सेंटर बनता था। हमारे यहाँ भी था, एक मोरबी में भी था, एक थान में भी था। जहाँ जहाँ ये होगा, जरूरत होगी, वहाँ पे वो लेबर सेंटर बनना, ये पॉलिसी थी। अब अशोक जी यकीन करें कि मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ बाल मंदिर था, लेबर लॉ के तहत जिनके बच्चे हैं वो वहीं जाएंगे। 2 हमारी बहनें थी, एक यशु बहन और एक सरस्वती बहन, मुझे याद है। मैं उस समय तो
3 साल का रहूंगा। पढ़ाती होंगी आपको जो वो हमको वहाँ पे पढ़ाती। वहाँ उस समय दोपहर को बच्चों को पौष्टिक खाना दिया भोजन जाता मिलता था, मिड डे मील जिसको आज बिल्कुल कह था, रहे हैं आप। हाँ। बिल्कुल था। और 1 से लेके 100 तक कैसे गिनती होती है, और क ख ग घ कैसे जो है कक्का, वो सब वहाँ पे से। और फिर एक्टिविटीज़ भी बच्चों के साथ होती थी, और बच्चों को आराम भी होता था। सुबह हम लोग भेजे जाते थे, और दोपहर के बाद हमारी माताएं हमको एक लेने और के लिए आती दिक्कत थी। है, अब देखिए जिसकी उम्र 50 साल है हाँ उसको तो प्री बीजेपी पीरियड का थोड़ा बहुत याद होगा, हाँ हाँ लेकिन यहाँ तो 35-40 पीरियड साल से यही लोग हैं, हाँ। तो 35-40 साल तक का जो गुजराती मुश्किल होगा है। उसको याद ही नहीं होगा कि कोई मुश्किल है। कांग्रेस का राज भी होगा, उसको सब मुश्किल है। यही दिखा है। नहीं, 90 से तो एक्चुअली थे। अब चिमन भाई पटेल तो बाद में कांग्रेस में जुड़े, लेकिन वो प्योर कांग्रेसी रूल नहीं था। कांग्रेस का रूल 90 तक था। पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक कस्बे में, मैं आपको फैसिलिटीज गिनवाता हूँ। अब गुजरात की एजुकेशन की बात, मुझे मैं तालुका स्कूल में ही पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ा हूँ। इस बाल मंदिर में गया, उसके बाद में सब प्राथमिक शिक्षा भी इसमें की, उच्चतम माध्यमिक शिक्षा भी वहीं की। कॉलेज भी मैंने ट्रस्ट के ही कॉलेज में पढ़ा हूँ, जो सरकारी ट्रस्ट मतलब सरकारी ग्रांट से चलता था। पर इस लेबर वेलफेयर सेंटर में अशोक जी, उसका मेरे जीवन में बड़ा रोल है, इसलिए मुझे थोड़ा मन भी होता है बात करने। बिल्कुल। इसको आप चाहे तो फिर काट दे, कोई ना issue क्यों नहीं। काटेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। लेकिन क्योंकि अब कहते हैं ना कि आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, उसमें ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल होती हैं। तो वो एक ही कैंपस था, बड़ा कैंपस था। और मैं आज जब भी जाता हूँ अपने कस्बे में, मैं देखता हूँ मोदी शाह साहब कहते हैं ना कि मेरा तो खून खौल जाता है। मेरा भी खून खुल जाता है सर, मैं उस खंडर को जब देखता हूँ तो। बहुत बड़ा कैंपस, एक तरफ ये बाल मंदिर, बाकी फिर जो है एडल्ट के लिए सर एक बहुत ही अद्भुत लाइब्रेरी, 3000 पुस्तकों वाली। छोटे से शहर में, कस्बे में सर, तब तो शहर भी कहने के लिए टाउन कह सकते हैं, लेकिन टाउन मतलब कस्बा ही होता हाँ, है, और बस वही। क्या। 3000 पुस्तकों की लाइब्रेरी सर। एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड लाइब्रेरियन। वो लैब नहीं, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर था उसका, जो पूरे उसको देखता था। उसके 2 असिस्टेंट थे, और वो जो बहनें वो अलग विभाग देखती थी, बच्चों वाला। तो वहाँ हर 2 या 3 साल में किताबें जो हैं वो, मतलब अच्छा, ये पूरी एक्टिविटी के लिए साल का खर्च कितना? 1 रुपया। 1 रुपया आपको फीस देनी है। हाँ, लेबर लॉ के तहत आप आने चाहिए, बस ये था। बाकी इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी फीस फिर अलग है। लेबर लॉ के तहत जो वो भी बहुत नहीं होगी, वो भी 1 होगी तो 5 रुपये नहीं, वो बस होगी। 5 रुपये के आसपास था। नहीं होगी बस। वही था, 5 था, या एग्जैक्टली इतना 1 ही साल का होगा। था। पर हमारे 1 रुपया था। अब इसे पढ़ाई और सभी किताबें, गुजराती लिटरेचर, फिक्शन, नॉन फिक्शन, और गुजराती लिटरेचर बड़ा समृद्ध हुआ करता था, बहुत ही समृद्ध। जो अब वहाँ भी जो है पूरा मामला रफा दफा हो गया। और फिर हिंदी की अनुवादित किताबें, अंग्रेजी की अनुवादित किताब। सर टार्जन मैंने वहीं पढ़ी है अपने 6-7 साल की उम्र में। ठीक है, मैंने रॉबिन्सन क्रूजो पढ़ी हुई है। मैंने जूल वर्न्स जो है वो उसकी ट्रांसलेशन वहाँ पे पढ़ा हुआ है। मैंने हर वो चीज़ पढ़ी है जो मुझे एक अनुवादित रूप से वहाँ पे अवेलेबल थी। फिर सर मैगजीन्स आते थे दुनिया भर के, जो भी सामयिक या तो पाक्षिक या मासिक जो भी होते थे, गुजराती मैक्सिमम आते थे जितने भी थे। और मुझे याद है 2 अंग्रेजी के आते थे, जो मैं उस समय पढ़ नहीं पाता था, पर मैं हर पन्ने को देख जरूर लेता था। ठीक है, अखबार सब आते थे रोज़, कुछ रोज़ नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन रोज़ जो आ पाते थे, क्योंकि गुजराती अखबार तो रोज़ मिल जाते थे, लेकिन हिंदी का भी मुझे याद है और अंग्रेजी के भी अखबार याद है। वो कुछ दिन लेट आते थे, मतलब एक दिन लेट, क्योंकि राजकोट से आना होता था, तो एक आध दिन होता। जनसत्ता हमारे यहाँ लेट पहुंचता था एक दिन। हाँ, तो पर वो आते थे सर। 4 कैरम के बड़े अच्छे टेबल, और अच्छी लाइटिंग, प्रॉपर मतलब लाइटिंग, शिक्षा, मनोरंजन, विकास, सारी चीजें। वॉलीबॉल का अद्भुत कोर्ट, और बॉल नहीं आपको मिलेगी जब आपकी टूट जाएगी, तो हर तरीके। टेबल टेनिस का प्रॉपर टेबल विद प्रॉपर हेलोजन लाइटिंग एंड ऑल दैट। जो सर मैं टेबल टेनिस मैं कॉम्पिटिटिव अच्छे लेवल पर 4 गेम्स खेला हूँ: टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट। और वो इसलिए खेल पाया मैं क्योंकि ये सब सुविधा मेरे घर के तो सामने थी, लेकिन अगर गांव पूरे कस्बे में से कोई वहाँ आना चाहे तो उसके लिए भी चल के रास्ता 20 मिनट का ही था, ज़्यादा नहीं था, कहीं से भी आए। तो मेरे तो बिल्कुल सामने थी करके ये सब। और ये सब पढ़ने लिखने का पूरा मौका मुझे वहाँ 1 रुपये सालाना मिला मुझे। अब जो नहीं लेना चाहता है वो नहीं, लेकिन मुझे तो मिला था और मुझे मिला।
अच्छा, बड़ी बात यह है कि जो आप बता रहे हो उसमें सबसे बड़ी बात है कि गरीब से गरीब आदमी के लिए, गरीब से गरीब आदमी के लिए। तो ये सरकार थी ना, और जितने भी लेबर पॉकेट्स थे वो हर जगह पे। और आज क्या कंडीशन है स्कूलों के? खंडर है। सिर्फ उसकी नहीं, बाकी स्कूलों क्या कंडीशन? सरकारी स्कूल से वो तो एक तो कमरे पहले कम कर दिए जाते हैं, फिर पूरी स्कूल जो है मर्ज की जा रही है, स्कूलों की संख्या कम हो गई। 30,000 से भी ऊपर प्राइमरी टीचर्स की कमी है सर। उतने करीब करीब जो है वो पुलिस कर्मियों की भी कमी है। और ये ऑफर कर रहे हैं शिक्षकों को जो टेट टाट पास वाले हैं, उसको क्या कह रहे हैं कि आप ज्ञान सहायक बन जाओ, आपका 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी फिक्स तनख्वाह होगी। हर जगह अग्निवीर, हर जगह। तो मतलब गुजरात में इसको लेकर कोई गुस्सा, कोई बहुत नाराजगी गुस्सा नहीं सर, दिखती है? बहुत गुस्सा। लोग निकलते हैं सड़क पर इसी तरह से पीटा जाता है, मारा जाता है, और फिर विद इन द कम्युनिटी प्रेशर क्रिएट किया जाता है। और जो माल खा रहे हैं सरकार से, वो उनको नेता ने बना दिया है। तो वही फिर जो है वो घर घर या तो एक मीटिंग करके, सभा करके, फिर उन्हीं में जो है वो फूड भी डलवाते हैं और सेटल करवा देते हैं, क्योंकि उनका काम चल रहा है। ऐसे कुछ 500 से 1000 लोग इन्होंने चुने हैं पूरे गुजरात में, जो अलग अलग कम्युनिटीज में उनके मुखिया बना के बिठा दिए। अब वो चलाते रहे अपने हिसाब से, उनको जो धंधा पानी चंदा पानी जो भी चाहिए वो सरकार दे देती है, बात खत्म हो गई।